नाज़रीन, हुकूमत ने आखिरकार 35 लाख छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया। क्या अब हर दुकान पर एफबीआर की नज़र होगी और क्या सालाना 20 करोड़ रुपए तक फरोख्त करने वाले ताजिरों को सिर्फ 1% टैक्स देना होगा, या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छुपी है? हुकूमत की नई फिक्स टैक्स आसान स्कीम ने मुल्क भर के ताजिरों में हलचल मचा दी है। एक तरफ हुकूमती दावा कर रही है कि ये स्कीम ताजिरों की मुशावरत से बनाई गई है और इससे लाखों दुकानदार आसानी से टैक्स नेट में शामिल हो सकेंगे, जबकि दूसरी तरफ ताजिरों और माहिरीन मुआशियात का कहना है कि ये भी माजी की नाकाम स्कीमों की तरह महज एक तजर्बा साबित हो सकती है। हैरानकुन बात यह है कि जो दुकानदार इस स्कीम में शामिल नहीं होंगे उन्हें पहले महीने 10,000, दूसरे महीने 25,000 और तीसरे महीने 50,000 रुपये तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई एक इख्तियारी स्कीम है या ये बिल आखिर तमाम दुकानदारों को टैक्स नेट में आना ही पड़ेगा? क्या हुकूमत का असल हदफ टैक्स वसूली है या सिर्फ लाखों ताजिरों के रजिस्ट्रेशन है? क्या एफबीआर की शिनाख्ती प्लेटफॉर्म और क्यूआर कोड निज़ाम दुकानदारों की निगरानी का नया तरीकाकार बनने जा रहा है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये स्कीम मुल्क की मईशत को दस्तावेजी बनाने में कामयाब होगी या माजी की ताजिर दो स्कीमों की तरह फाइलों में ही दफन हो जाएगी? आज के इस व्लॉग में इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करेंगे और बताएंगे कि इस नई टैक्स स्कीम से आम दुकानदार, ताजिर बरादरी और पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, हुकूमत ने छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए फिक्स टैक्स आसान स्कीम मुतारिफ कराई है, जिसके तहत सालाना 20 करोड़ इससे कम का माल फरोख्त करने वाले दुकानदारों से 1% टैक्स वसूल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना के हमरा रिकॉर्ड न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी ने दावा किया कि ये स्कीम ताजिर तंजीमों के साथ मुशावरत के बाद मुतारिफ कराई गई है। उनका कहना था कि ऐसे दुकानदारों के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में एक फॉर्म जारी किया जा रहा है जिसमें वो अपनी आमदनी और माल फ़रोख्त की तफसीलात का इंदराज करेंगे और जो भी वो सालाना बयान करेंगे उस पर 1% फिक्स टैक्स लगेगा। उनका कहना था कि दुकानदारों की जानिब से बिजली या फ़ोन के बिल्स की मद में पहले से जमा करवाया गया विद होल्डिंग टैक्स भी उस फिक्स टैक्स में एडजस्ट हो सकेगा, और अगर विद होल्डिंग टैक्स और फिक्स टैक्स एक जितना हो तो उसके ऊपर दुकानदार को कम से कम 25,000 रुपये अदा करना होंगे। बिलाल अज़हर क़यानी का कहना था कि ये स्कीम इख्तियारी नौइयत की है, दुकानदार इसमें शामिल होकर दीगर फ़वाइद हासिल कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो अगर चाहे तो पुराने टैक्स निज़ाम का हिस्सा भी रह सकता है। उनका कहना था कि इस स्कीम का हिस्सा बनने वाले दुकानदार को एफबीआर की जानिब से एक शनाख्ती प्लेट मिलेगी जो अपनी दुकान के बाहर आवेज़ा करेगा, जिस पर दुकान का नाम, नेशनल टैक्स नंबर और दीगर तफसीलात दर्ज होंगी, जबकि क्यूआर कोड भी होगा जो एफबीआर इंस्पेक्टर चेक कर सकेगा। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों दुकानदार इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। ताहम इस स्कीम या मामूल की टैक्स स्कीम में शामिल ना होने वाले दुकानदारों को पहले माह 10,000, दूसरे माह 25,000 जबकि तीसरे माह 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इस मौके पर मेंबर एफबीआर हामिद अतीक सरवर ने कहा कि मुल्क में छोटे बड़े 44 लाख दुकानदार हैं, जिनमें से 35 लाख छोटे दुकानदार हैं जिनके लिए ये स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। उनके बकौल बड़े दुकानदार और बड़े ब्रांड्स वाले शॉपिंग मॉल्स या दुकानों के लिए स्कीम नहीं है, क्योंकि वो पहले ही टैक्स नेट में है। ये पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान में छोटे दुकानदारों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश की गई हो। इससे कबल भी मुतअद्दिद मौके पर दुकानदारों पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमतों को इसमें खातर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। ताजिर बरादरी का कहना है कि हुकूमत ने इस स्कीम के हवाले से ताजिर तंजीमों से मुशावरत की है, ताहम उन्हें नहीं लगता कि ये स्कीम मतलूबा अहदाफ हासिल कर सकेगी। दुकानदार की जानिब से अदा किए गए विद होल्डिंग टैक्स को इस स्कीम में एडजस्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन अगर ये माली साल के दौरान ये विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादा हो जाता है तो फिर इस पर दुकानदार को रिफंड नहीं मिलेगा। इस वक्त 10 करोड़ रुपए तक सालाना माल फरोख्त करने पर टर्नओवर टैक्स लागू नहीं होता, जिससे लगता है कि हुकूमत अब ये छूट खत्म करने जा रही है। ताहम इसका सही अंदाज़ा बजट आने पर ही होगा। अगर हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने के बजाय इस मरतबा सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर ही तवज्जो दे और अगले साल टैक्स जमा करने पर गौर करे तो फिर इसका फ़ायदा हो सकता है। एक मुकामी ताजिर का कहना है कि हमारे इदारे और आम आवाम में
ये सोच पाई जाती है कि छोटे दुकानदार बहुत पैसे कमाते हैं, लिहाजा तनख्वाहदार तबके की तरह इन्हें भी टैक्स नेट में लाया जाए। हालांकि छोटे दुकानदारों के अखराजात बढ़ रहे हैं और आमदनी कम हो रही है। मुआशी अमूर के माहिर सहाफ़ी खलीक कयानी कहते हैं कि हुकूमत माजी में भी रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इसके खातिर खा नताइज नहीं मिले। उनके मुताबिक दूसरे तीसरे साल इस नौयत की कोई नई स्कीम आती है, लेकिन नतीजा ये है कि छोटा दुकानदार अब भी टैक्स नेट से बाहर है। उनका कहना था कि ये हुक्मरान जमात का वोट बैंक वाला एरिया है और जब भी इन पर टैक्स लगाने की कोशिश की जाती है तो इस पर मुज़ाहमत होती है। खलीक कयानी कहते हैं कि बजाय इसके पुरानी स्कीम्स पर अमल दरामद किया जाए, एक नई स्कीम मुतारिफ करा दी गई है। ताजिर दो स्कीम बहुत अच्छी थी, अगर किसी की नीयत होती तो इस पर अमल दरामद करवाते, लेकिन इसमें मुकम्मल नाकामी हुई है और ये आज से नहीं की कई बरसों से ताजिर कम्युनिटी मौसर टैक्स नेट से बाहर है और अलामती टैक्स गोशवारे जमा करवा के मामूली टैक्स देकर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। 2024 में हुकूमत ने ताजिर दो स्कीम मुतारिफ करवाई थी। FBR के मुताबिक इस स्कीम का इतलाक छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स पर होना था। इस स्कीम के तहत टैक्स का हिसाब एक मुस्तकिल दुकान या कारोबार की जगह पर दिए जाने वाले किराए की बुनियाद पर लगाया जाना था और ये टैक्स कारोबारी जगह की मार्केट वैल्यू का 10% हिस्सा होना था, जिसका तयन FBR ने करना था। खलीक कयानी का कहना था कि इससे पहले POS स्कीम लागू थी, यानी दुकानदार किसी भी फरोख्त पर FBR की टैक्स कटौती के साथ रसीद देते थे, लेकिन बहुत से दुकानदार इससे भी बचने की कोशिश करते थे, जबकि ये नई स्कीम भी इससे मिलती जुलती है। इस्लामाबाद जैसे शहर में अक्सर बड़े बड़े दुकानदार POS रसीद नहीं देते और अगर इसरार किया जाए तो ही रसीद दी जाती है। खलीक कयानी का कहना है कि टैक्स महसूलात में इजाफा IMF का बड़ा मुतालबा है और इस स्कीम का इजरा इसी सिलसिले की एक बड़ी कड़ी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी का कहना था कि इस स्कीम का मकसद मुल्क में टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश है और ये ताजिर तंजीमों के मुतालबे पर ही मुतारिफ कराई गई है और स्कीम बनाने में माजी की स्कीमों से भी सबक हासिल किया गया है और उम्मीद है कि स्कीम कामयाब होगी। 35 लाख दुकानदार टैक्स नेट से बाहर हैं और इन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत थी और ये फैसला इस तनाजुर में लिया गया है। व्यूवर्स, क्या हुकूमत वाकई 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने में कामयाब हो जाएगी या ये भी माजी की स्कीमों की तरह सिर्फ ऐलानात तक महदूद रह जाएगी? क्या 1% फिक्स टैक्स छोटे दुकानदारों के लिए आसानी पैदा करेगा या इनके लिए एक नई मुश्किल बन जाएगी? क्या FBR की शनाख्ती प्लेट और QR कोड शफाफियत की अलामत होंगे या निगरानी के एक नए निज़ाम की बुनियाद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार वाकई टैक्स नेट वसी होगा या फिर चंद माह बाद ये स्कीम भी ताजिर दो स्कीम और दीगर मंसूबों की तरह तारीख के सफ़ात में गुम हो जाएगी? फैसला आने वाले महीनों में हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मुल्क भर के लाखों दुकानदार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये इस्लाहात हैं या एक नया टैक्स बोझ है? आप इस स्कीम के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।